नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलिंद गुंजन। इस समय सत्ता के गलियारे से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है बिहार की राजनीति में लगभग एक कह सकते हैं कि जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे उन कयासों पर अब मुहर लगती दिख रही है जब जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है अब इस वक्त की और कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह को मनाने की लाख कोशिशें हुई। बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोशिश की कि ललन सिंह मान जाए, वो इस्तीफा ना दें, पार्टी की बागडोर वो संभालते रहे। हालांकि इसका फैसला 29 तारीख को होना था, लेकिन उससे पहले ही ललन सिंह ने आज 26 तारीख को ही 26 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। दिसंबर के इस महीने की अगर हम बात करें तो दिसंबर के इस महीने में जितनी ठंड पड़ती है उतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है, तापमान भी गर्म है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है वो और ज्यादा चढ़ चुका है। अभी हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं यहाँ पर, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि इस फैसले को, ललन सिंह के फैसले को किस तरह से देखते हैं। जी बताइए, शिवम है हमारे साथ। शिवम बताइए कैसे देखते हैं इस फैसले को। देखिए, लगातार ये देखा जा रहा था कि ललन सिंह से जो है बिहार के मुखिया जो है वो खुश नहीं थे। वो उनके जो भी वो फैसले लेते थे अपने मंसूबे के हिसाब से फैसले लेते थे, ज़्यादा प्लानिंग नहीं जदयू के अंदर होती थी और उनके फैसले से जो नेता है जदयू के वो भी नाराज नजर आते थे। तो इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो खैर मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि कम से कम आप लोकसभा चुनाव तक बने रहें, लेकिन 29 तारीख को जो बैठक होने वाली थी जदयू की, उसमें भी ये निकलकर सामने आ रहा था कि कुछ बड़े फैसले जो है वो जदयू ले सकती है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये सब सोचकर ही जो जदयू के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें इस्तीफा सौंपना चाहिए और ताकि मेरी वैसी बेइज्जती ना हो जाए बाद में, क्योंकि हमें हटाया जाएगा उससे पहले हम इस्तीफा। अब क्या होगा शिवम, अब क्या होगा बिहार में, जदयू का क्या होगा और क्या जदयू में जो सरकार अभी जदयू राजद की चल रही है, क्या एनडीए के साथ जाएंगे नीतीश कुमार या क्या कुछ लग रहा है आपको? कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जदयू पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है जब से वो बीजेपी से अलग हुई है और लोगों का ये भी कहना है कि राजद जो है ये सीधे तौर पर है नीतीश कुमार का फायदा ले रही है। और बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि जदयू जो है वो विलय कर ले, राजद में विलय कर ले, या गठबंधन की भी अब संभावना बन रही है कि एक बार फिर से जो नीतीश जी के आते हैं बार बार वो पलट जाते हैं। तो हो सकता है तो एक बार फिर से वो पलटकर अगर भाजपा में आ जाते हैं तो ये ज्यादा संदेह या संकोच का विषय नहीं होगा उनके लिए, ना ही जनता इसको ऐसी नजर से देखेगी कि क्या एक बार फिर से वो पलट के आ गए। लेकिन संभावनाएं जरूर बन रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो किसी और पार्टी के एनडीए के साथ फिर से आ सकते हैं। शिवम का ये साफ कहना है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एक बार एनडीए के साथ जाए। हमारे साथ और हमारे साथी पत्रकार कुणाल शेखर है। कुणाल, किस तरह से देखते हैं ललन सिंह के इस फैसले को जब उन्होंने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए, जिस तरह से अभी खबर छन के आई है राजनीतिक गलियारे से कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, कहीं न कहीं जो वैचारिक मतभेद मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच था वो खुलकर सामने आया है और जदयू कहीं न कहीं कमजोर तो हुई है। और जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अचानक 29 को कार्यकारिणी की बैठक थी, ठीक उसके पहले अपना इस्तीफा दिया है और एक उन्होंने जो फैसला लिया है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश हम कर सकते हैं। इसको जो राजनीतिक पंडित हैं कुणाल, वो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ और इसमें एक बड़ी भूमिका ये जो गठबंधन बना राजद के साथ, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं था जदयू का, क्योंकि नीतीश कुमार जब आए सत्ता में तो लालू यादव और राबड़ी देवी के कुशासन का उन्होंने जिक्र करके जनता के बीच उन बातों को बहुत प्रमुखता के साथ रख करके वो सत्ता में आए और फिर उन्हीं के साथ गठबंधन। तो इसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी और अब ललन सिंह का पार्टी से विदाई, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से अचानक ललन सिंह पार्टी से इस्तीफा देते हैं और आपने सही बोला है कि यदि राजद और जदयू के बीच गठबंधन हुआ, यदि सरकार चल रही थी तो ललन सिंह मुख्य रूप से किरदार की भूमिका में थे और उनको लग रहा था कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी और जदयू में जो नजदीकियां बढ़ी हैं, ललन सिंह को ये खटकने लगा था। उनको लग रहा था कि जो उन्होंने प्रयास करके जदयू और राजद का गठबंधन किया था और आज के दिन में यदि फिर से बीजेपी और जदयू का गठबंधन होता है तो उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने यह फैसला लिया है। और देखिए मिलिंद जी, आपको एक बात बोल देते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन होता है, अस्थाई दुश्मन, ना कोई किसी का अस्थाई मित्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जदयू और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है, ललन सिंह को यह खटकने लगा था कि अब उन्हें दरकिनार किया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया। और ये एक नए गठजोड़ की तरफ भी इशारा कर रही है उनका ये इस्तीफा। कुछ और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। श्याम नंदन सिंह हैं। श्याम जी, कैसे देखते हैं ललन सिंह के इस फैसले को?
जी मैं बता दूं कि ये सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बहुत दिन से ये चल रहा था कि लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार पे दबाव बना रहे थे। उसके बाद उनका कहना था कि जदयू को बीजेपी में विलय कर आरजेडी में विलय कर दिया जाए, जिसके कारण से इस दबाव में भी नीतीश कुमार चल रहे थे। अगर हम बात करें ललन सिंह की, तो ललन सिंह जिस समय जदयू और बीजेपी की गठबंधन चल रही थी, उस स्थिति में ललन सिंह का कोई अस्तित्व नहीं था। जब ये दोनों पार्टी टूट के आरजेडी और जदयू की सरकार बनी, उस समय थोड़ा सा ललन सिंह जो है ये अपने पावर में आए और इन्होंने ये दिखाया, तो उनको सचमुच में यही लगा, जो अभी कुणाल जी ने बताया कि उनको ये चीज़ हर समय लग रहा था कि फिर से अगर जदयू बीजेपी में विलय कर जाती है तो मेरा जो कद है या मेरा कद जो बढ़ा है वो डाउन हो जाएगा। इस चीज़ को सोचते हुए कि हमारी बेइज्जती ना हो, इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके अब आगे ये देखना कि वो पार्टी को छोड़ते हैं या फिर इस्तीफा दे के रहते हैं अध्यक्ष पद से, ये देखने वाली बात है जी। अब क्या लगता है क्या कुछ होगा बिहार में? क्या जो अभी राजद जदयू गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या लग रहा है कि ये सरकार अब जा सकती है? ये देखिए, कहने का तो लोगों का भी कहना है और ये मानना होगा कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हो सकता है कि जदयू जो है वो बीजेपी में आ जाए। बहुत का कहना है कि आरजेडी में विलय कर जाएगा। तो ये देखने वाली बात, चूंकि राजनीतिक है, ये कब पलटेगी, कब क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। मगर कहीं न कहीं अभी का जो माहौल है, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी में जदयू आ सकती है। दोनों का गठबंधन होकर फिर से बिहार में चुनाव लड़ेगी और सरकार बन सकती है। तो ये एक बड़ा सब लोगों की राय कुल मिलाकर के अभी तक यही आ रही है कि बिहार में एक बार फिर से उलटफेर का सामना हो। सरकारें बदल सकती हैं, जो राजद जदयू गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ये खरमास के बाद होगा। लेकिन उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। कुल मिला के कुछ और चीजों का अगर हम जिक्र करें तो सम्राट चौधरी को जो आला कमान है दिल्ली में, उन्होंने तलब किया था। सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, वहां कुछ बातचीत हुई है केंद्रीय नेतृत्व से उनकी, और संभवतः ये जरूर कहा गया होगा, चूंकि कई जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना है कि सम्राट चौधरी को कहा गया होगा कि तेजस्वी यादव पर हमला करना है, नीतीश कुमार पर हमला नहीं करना है। कई ऐसे भी बातें आ रही है चर्चा में कि नीतीश कुमार को कई ऑफर्स आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो वो शायद मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। लेकिन ये तमाम चीजें अभी केवल आप कह सकते हैं कि ये अफवाहें चल रही, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन नीतीश क्या कुछ करेंगे? नीतीश भी बहुत सधे हुए राजनेता के रूप में, अब तक उन्होंने जितने भी कदम उठाए हैं नीतीश कुमार ने, वो उनके पक्ष में जाता दिखा है। वरना 42 विधायकों वाली पार्टी के जो वो चीफ है वो मुख्यमंत्री बने हुए, चाहे राजद के साथ हो या भाजपा के साथ हो। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जब ललन सिंह, चूंकि ललन सिंह को हम बता दें कि उन्होंने फिलहाल में लालू यादव से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी थी, जो पार्टी को नागवार गुजरी। और कई जो राजनीति के जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि राजद की तरफ से दबाव भी था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बना दें, और या नहीं तो पार्टी का विलय राजद में कर दें। जबकि जदयू का एक जो धड़ा है उसमें हम बहुत प्रमुखता के साथ, चाहे संजय झा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, अशोक चौधरी, संजय झा ऐसे नेताओं का साफ मानना है कि अगर जदयू जो कमजोर होगा, अगर उसको मजबूत करना है तो एक बार फिर से हो सकता है कि यहाँ भविष्य उन लोगों को नहीं दिख रहा है। और हमारे साथी पत्रकार हैं, अब क्या लग रहा है क्या होगा बिहार में? देखिए, ये जरूर एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि पहले भी कई बड़े नेताओं ने अध्यक्ष पद को छोड़ा है। शरद यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे उसके अलावा जॉन फडणवीस हो, उन्होंने भी अध्यक्ष पद को छोड़ा है। तो ये घटनाक्रम जो अभी हुआ है, इसकी सीधे तौर पे ये दिखा जा रहा है कि नींव जो है ये इंडिया गठबंधन की बैठक से ही निकलकर सामने आई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव जो है ये बिहार के मुखिया ने रखी थी, और बिहार के मुखिया को उसमें ना संयोजक का पद मिला, ना ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात निकलकर सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात निकलकर ममता बनर्जी ने उन्हें ये कर दिया कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन सब से हो सकता है कि अंदर ही अंदर नीतीश जी को ये लग रहा होगा कि हम जो संगठन एक तैयार कर रहे थे उसमें मेरा ही कोई पद ना रहा, तो हम इस संगठन में अब रहकर क्या करेंगे। इसलिए वो इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे वो दूरियां आप बनाएंगे, ऐसा संभावना के तौर पर लग रहा है। और ये जो आपने बात कही कि लालू जी के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी, ये भी खटक रही होगी शायद इनको, जिस वजह से ये पद छोड़े हैं। आगे अब ये देखना है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव है, एक बड़ा दौर है राजनीति के तौर पर, एक बड़ी राजनीतिक परिवेश में हम लोग फिर से प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो अध्यक्ष कौन बनेगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिलहाल तो यह देखा जा रहा है कि इस्तीफा वो दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये अभी तक खबर है, लेकिन 29 तारीख को होने वाली बैठक में उनके इस्तीफे पर मुहर भी लग सकती है और बड़ा राजनीतिक उलटफेर जरूर होगा। बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। कुणाल शेखर हमारे साथ। कुणाल जी, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम ने अब बदलना शुरू कर दिया, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे, अभी वर्तमान में अगर आप बात करें तो जदयू के 16 एमपी हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। राजद के साथ अगर वो जाते हैं तो कई सीटों पर उनको अपने उम्मीदवार बदलने होंगे।
आरजेडी के साथ उन्हें सीटों का बदलाव करना होगा और उनके जो वर्तमान में सांसद निर्वर्तमान हैं वो उस बदलाव को नहीं चाहते हैं। कई सांसदों के टिकट ऐसे में कट सकते थे। क्या ये एक दबाव भी होगा नीतीश कुमार पर? निश्चित इसको दबाव मतलब प्रेशर की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव हैं और आपने सही बोला है कि बहुत सारी सीटें हैं। हम बात भागलपुर की ही कर लें, अभी निर्वर्तमान में यहाँ से जदयू के सांसद हैं। पिछले बार बीजेपी ने जदयू को ये सीट दे दिया था। आरजेडी के यहाँ पर बुलो मंडल चुनाव लड़े थे। बगल के बांका की अगर बात करें तो बांका में जदयू के सांसद हुए थे गिरधारी यादव और उनके अगेंस्ट में जयप्रकाश यादव थे। तो हाल ये होगा कि जदयू और आरजेडी का गठबंधन होता है तो यहाँ दोनों पार्टी के जो नेता हैं आपस में लड़ेंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा, पहली बात। लेकिन यदि फिर बीजेपी और जदयू का गठबंधन होता है तो वही हो जाएगा कि पिछली बार जहां लड़े थे या फिर सीट का अदला बदली होगा। तो एक प्रेशर तो ये है ही। साथ ही साथ जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू की जो बात है, हालांकि जो अभी शाहनवाज हुसैन भागलपुर आए हैं तो उन्होंने एक सिरे से खारिज किया है कि हमारा और जदयू में कोई गठबंधन नहीं हो सकता। आज उन्होंने बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है कुछ न कुछ तो पक रहा है। देखिए, शाहनवाज हुसैन की बात को अगर हम लेते हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं भाजपा में, लेकिन हाल के दिनों में कहीं ना कहीं पार्टी में उनका कद थोड़ा घटता दिखा है। और कुणाल और हमने और आपने बहुत लंबे अरसे से उनको कवर किया है। शाहनवाज हुसैन जब तक भाजपा के साथ गठबंधन था, नीतीश कुमार को विकास पुरुष का कहीं संबोधित करते थे कि पूरा जो विकास बिहार में अगर हुआ है तो उसमें विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार है। आज अगर भाजपा के साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा तो शाहनवाज हुसैन का आज अभी फिलहाल वर्तमान में वो कद नहीं है कि वो ये तय करें कि नीतीश कुमार की भाजपा में एंट्री होगी कि नहीं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अभी भी आप इस बात को मानेंगे कि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि कुर्मी जो अभी भी है उसमें वो वोट अभी भी नीतीश कुमार के पक्ष में है। अति पिछड़ों का वोट नीतीश कुमार में अभी भी उनका विश्वास है और महिलाएं खास करके जो शराबबंदी को लेकर के जो फैसला हुआ है उसे महिलाएं भी नीतीश कुमार के समर्थन में है। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ आते हैं तो उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। निश्चित रूप यदि जदयू और बीजेपी या हम ये कहें कि नीतीश कुमार की पार्टी का फिर से बीजेपी में गठबंधन होता है तो ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपने जिस तरह से कहा कि पार्टी तय करती है, भाजपा पार्टी तय करेगी, कोई नेता नहीं तय करेंगे कि किस पार्टी के साथ समझौता होगा। तो यहाँ पर एकदम लाइन दिया हुआ, खींचा हुआ बीजेपी की तरफ से। आज अभी यदि घोषणा हो जाए कि कल से जदयू बीजेपी पार्ट है तो फिर विकास पुरुष हो जाएंगे विकास पुरुष। वही राजनीतियों की बात है। कुणाल भी इस बात से सहमत है। ये श्याम सिंह हमारे साथ। श्याम, जिस तरह से ललन सिंह का इस्तीफा भी आ गया, उसके बाद अब कयासों का बाजार गर्म होने लगा कि क्या कुछ बिहार में होगा, क्या सरकार बदलेगी, क्या जदयू गठबंधन अपना बदल लेगी, क्या बीजेपी के साथ उनका अलायंस होगा। तो क्या लग रहा है कि बिहार की जो सरकार है और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, अब ऐसे में बीजेपी भी एक बड़ा, चूंकि वो इस पे पूरे पैनी निगाह रखी हुई केंद्रीय नेतृत्व जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पैनी निगाह रख करके चुनाव लड़ती है, जहां से कोई दूसरी पार्टी सोचना खत्म करती वहां से शुरू करती है सोचना भारतीय जनता पार्टी। मिलिंद जी, पहले मैं एक बात बता दूं कि आपने पहले दो बात बोला कि जदयू के 16 सांसद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वो 16 सांसद उस समय की है जिस समय बीजेपी से गठबंधन थी। नीतीश कुमार की अपनी वो सांसद जो बना हुआ है 16 सांसद, वो उनका अपना नहीं है, भाजपा का समर्थन, भाजपा के समर्थन से ही 16 सांसद है। अब चुनाव आ रहा है, अगर बीजेपी के साथ वो लड़ती है मिल करके तो क्या होता है ये देखना होगा। और आरजेडी के साथ चूंकि 16 अगर उनका है तो ये निश्चित है कि अगर क्या बोले ये आरजेडी के साथ अगर वो मिल के लड़ती है तो आरजेडी ये अपना जो जहाँ 16 जगह जीते है तो वो अपना सीट ले लेगी हर जगह। आरजेडी को शून्य, अभी आरजेडी का कोई भी सांसद मौजूद नहीं है श्याम जी। हाँ, एक मिनट, ये और दूसरी बात आपने कही थी शराब की बात कि महिलाएं खुश है। मैं आपको बताता हूँ कि महिलाएं खुश नहीं है। पहले जितनी शराब बिकती थी, बंद होने के बाद उससे ज्यादा शराब बिकती है और महंगी बिकती है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पहले से अधिक शराब मिलती है। पहले तो खुलेआम मिलती थी दुकान में, मगर चोरी छुप के बिकते हैं, गली गली बिकते हैं। आप अभी कॉल करेंगे तो चौक पे आ जाएगा शराब देने के लिए। तो शराबबंदी है कहाँ?
तो दूसरी बात है कि बाकी रहा बात की अभी का जो राजनीतिक माहौल है, तो कहीं न कहीं ये देखे कि जो अभी माहौल बना हुआ है, नीतीश कुमार इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हो सकता है कि वो बीजेपी में आए। और रहा बात की शाहनवाज हुसैन अभी हमारे शहर में है, उनका साफ तौर पे कहना रहा कि जदयू को अपने पार्टी में नहीं आने देंगे। तो ये शाहनवाज हुसैन के कहने से नहीं होगा, बीजेपी चाहेगी तो वो आ भी सकते हैं। तो बिल्कुल ये श्याम नंदन सिंह का साफ कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय कर लेगा कि जदयू को एक बार फिर से एनडीए में शामिल करना है, तो वो ये फैसला कर सकती है। कोई भी व्यक्ति या भाजपा का कोई एक नेता तय नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा में जो तय वही होता है जो अमित शाह, नड्डा और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ 3 राज्यों में, वहां जो मुख्यमंत्री के नाम तय करने कई नाम चल रहे थे, लेकिन ऐसे में जिन नामों को पसंद किया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो बिहार में भी गठबंधन किस पार्टी के साथ करता है, किस में फायदा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्हें अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को अच्छी तरह से पता है कि अगर वो जदयू के साथ जाकर के लड़ते हैं तो उसका जो फायदा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से मिलता है। फिलहाल हम भागलपुर से आपको अभी ये बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं टीवी अंक प्रदेश के माध्यम से कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इसका क्या कुछ अब बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, आने वाले 2-4 दिनों में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई पत्रकारों से हमने बात की जिनकी राय थोड़ी सी बटी हुई भी थी, लेकिन कुल मिलाकर सबने ये जरूर कहा है कि हो सकता है कि जदयू एक बार फिर से एनडीए के साथ चली जाए। कई तरह की बातें आ रही हैं चर्चा में कि नीतीश कुमार को कई तरह के ऑफर्स बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ अंदर खाने हुआ है, अंदर खाने क्या कुछ खिचड़ी पकी है, वो बातें अभी बाहर के छन के आई नहीं। वो जब हो जाएगा तो पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी इतनी सधी हुई चाल चलती है, उनके चाल को इतनी आसानी से समझ लेना किसी भी राजनीतिक पंडितों के लिए फिलहाल बहुत आसान नहीं है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए अपने कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर।